दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, रामदेव बाबा जी ने जो दवाई लॉन्च की है कोविड-19 की, इसका भविष्य क्या होगा? क्या ये प्रॉपर तरीके से लॉन्च हो पाएगी? क्या ये दवाई सच में कारगर साबित होगी कोविड-19 के लिए? और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी रहेंगे? इसका हम प्रॉपर तरीके से एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस करेंगे आज। और एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस के लिए हम जिस समय बाबा जी ने इसका लॉन्च किया था दवाई का, वो जो वक्त था 23 जून 2020 दोपहर के 11:50 हो रहे थे, हरिद्वार का समय। इस समय की ये कुंडली बनेगी और ये कुंडली पूरा का पूरा प्रेडिक्शन देगी बाबा जी की दवाई का कि एक्चुअल में इसका भविष्य क्या होगा, क्या क्या फाइनल आउटकम रहेगी इस दवाई की। उससे पहले मैं एक दो तथ्यों पे डिस्कस करना चाहूँगा। आई टेक ओनली 1 मिनट बिफोर वी गो इनटू द होरोस्कोप। अगर हम आयुष मिनिस्ट्री की भी बात करें, जो आयुर्वेदा की मिनिस्ट्री है, उन्होंने मना कर दिया है कि रामदेव बाबा जी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे इसकी, और नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। और देखिए यहाँ पे देश की बात आ जाती है, बिकॉज़ उनसे अप्रूवल मांगे गए हैं। उन्होंने बताया भी है कि 280 लोगों के ऊपर शोध हुआ है। क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं यहाँ पे, बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं जो कि जनता को सब मालूम है। अगर हम कुछ एग्जांपल लें, कुछ ऐसी क्रीम भी आती हैं टीवी में जो दावा करती हैं कि काली लड़कियाँ गोरी हो जाएंगी। तो क्वेश्चन हमारा आता है कि क्या ऐसी क्रीम्स के ऊपर भी आयुष की मिनिस्ट्री, क्या ये जो दावे हैं ऐसी क्रीम के, क्या इन दावों के ऊपर गौर की गई है या सिर्फ अप्रूवल दिए गए हैं? और अगर हम ग्लेनमार्क की भी बात करें यहाँ पर, तो जो 3500 रुपये की जो दवाई लॉन्च हुई है, तो क्या श्योर है कि अब वो दवाई सच में कारगर साबित होगी? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे। एंड अगर हम राजस्थान गवर्नमेंट की भी बात करें, तो उन्होंने भी मना कर दिया है कि आयुष जब तक अप्रूव नहीं करेगा दे विल नॉट गो। एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आज कह दिया है कि ICMR की अप्रूवल चाहिए, अदरवाइज़ वो इस दवाई को महाराष्ट्र में लॉन्च नहीं होने देंगे। सो बाबा जी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। नाउ लेट्स गो इनटू द चार्ट। अगर हम कुंडली में देखते हैं तो कन्या लगन की ये कुंडली बनती है। और कन्या लगन, जब ये मेडिसिन की बात होती है कि मेडिसिन कन्या लगन में लॉन्च हो रही है, कन्या लगन अपने आप में एक ऐसा लगन है जो जवानी का लगन है, जो यौवन का लगन है, जो लोगों को यंग रखता है। तो इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि ये दवाई ही इस समय लॉन्च हुई है, कि ये इंडिकेट करती है कि जो लोग भी, ये जो दवाई है ये लोगों को ठीक करेगी, लोगों के समस्याओं को ठीक करेगी, लोगों को यंग रखेगी। नाउ लेट अस कम इनटू द 4th हाउस। चौथे घर का जो लॉर्ड है गुरु, जो जनता स्थान के मालिक हैं, आप कुंडली में देख भी पा रहे हैं। सो अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु चले गए हैं पंचम घर में, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है, उसमें स्थिति चल रही है अभी देवगुरु बृहस्पति जी की। सूर्य के नक्षत्र में होने का मतलब है, और पंचम घर में होने का मतलब कि सूर्य देव जी जो कि दवाइयों के कारक हैं, रोगों के कारक, जो बहुत बड़े बड़े पैंडमिक या जो बहुत बड़े बड़े रोग होते हैं, वो सूर्य देव जी से ही उसके ऊपर गणना की जाती है, और दवाइयों की गणना भी सूर्य से ही की जाती है। तो देवगुरु बृहस्पति जी वैसे ही सूर्य के नक्षत्र में हैं, और साथ में मित्र क्षेत्री हैं, पंचम घर में बैठे हैं। पांचवा घर पेट का होता है। अब यहाँ पे ये भी बात आ जाती है कि पेट मीन्स 5th हाउस। पांचवें घर से पेट के रोगों को अध्ययन किया जाता है, रोगों का। और अगर इम्यूनिटी की भी बात आती है, जैसे जब से ये पैंडेमिक स्टार्ट हुई है, एवरीवन, आप एलोपैथ की बात ले लीजिए, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, तो सबसे ज़्यादा सब यही कह रहे हैं कि हमें इम्यून सिस्टम बढ़ाना चाहिए। इम्यून सिस्टम कहाँ से बढ़ेगा? कौन सा रोग है ये? पेट का रोग है ये। तो बेसिकली पेट को ही स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, स्टमक, पाचन क्रिया को। उसी के थ्रू आप कुछ सेवन करेंगे, कुछ ऐसे चीज़ों का, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो पेट के ऊपर ही गुरुदेव जी बैठे हुए हैं, साथ में शनि जो कि रोगों को हीलिंग करने की शक्ति
कौन से रोग? जो महामारियां होती हैं। तो गुरु और शनि पंचम घर में इकट्ठे बैठे हुए हैं। सो इट इज़ ए क्लियर इंडिकेशन कि जनता स्थान का जो मालिक गुरु, एक तो वो पेट स्थान में चला गया, जनता की पूरी सपोर्ट मिलेगी, जनता आंदोलन पे भी उतर सकती है इस दवाई को लॉन्च होने के लिए, और ये दवाई बिल्कुल कारगर साबित होगी। और साथ में चंद्रमा 11वें स्थान में बैठे हुए हैं, आय स्थान के लॉर्ड, और चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं, और गुरु की महादशा स्टार्ट हुई है, और जनता स्थान के लॉर्ड भी गुरु हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि चंद्रमा इनकम स्थान में बैठने का मतलब है कि बेशक ये दवाई बहुत ही कम कीमत में लॉन्च हुई है, लेकिन यही दवाई पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट सेलिंग मेडिसिन बनने जा रही है अभी। मैं अगर इसको कंपटीशन करता हूँ एलोपैथ से भी, तो यस आई शुड एम्फेसाइज अगेन कि ये दवाई वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा सेल होने वाली है। हम वैक्सीन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ लेट मी टेक यू इनटू द 9th हाउस। 9th हाउस में बैठे हैं दैत्य गुरु शुक्र जी, और वो रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं। रोहिणी मीन्स एक्सपेंशन, चीज़ों को एक्सपेंड करना। हमारा जो 9th हाउस है वो विदेश है, और सबसे स्ट्रांग वाला विदेश। एक तो दैत्य गुरु जी खुद स्वराशि हैं रोहिणी नक्षत्र में। सो कहीं ऐसा ना हो कि इंडियन गवर्नमेंट ये ऑब्जेक्शन ही लगा के रखे और ये दवाई किसी विदेशी कंपनी के साथ समझौता हो जाए, या किसी फॉरेन कंट्री में, किसी अनदर कंट्री में कहीं ये दवाई लॉन्च ना हो जाए, क्योंकि ये योग बने हुए हैं कि ये जो मेडिसिन है ये विदेशों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग मेडिसिन बनने वाली है। तो ये जो, अगर हम प्लैनेटरी पोजीशंस की बात देखें, अब आ जाते हैं हम 10th हाउस में। 10वें घर में बुध बैठे हुए हैं कंबस्ट और रेट्रोग्रेड, और सूर्य शत्रु क्षेत्री। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आती है, क्योंकि 10वां घर राज दरबार का होता है। सो दिस हाउस इज इंडिकेटिंग कि राज दरबार से परेशानियाँ, गवर्नमेंट का विरोध। लेकिन उसके बावजूद 10वां घर जो है इसमें शुभ कातरी योगा भी बना है, शुक्र चंद्र लेफ्ट राइट में बैठे हुए हैं। सो ये प्रेशर ऐसा बनने वाला है जनता का और विदेशों से कि ये मेडिसिन बहुत ही खूबसूरती से लॉन्च होगी, और जो भी पॉलिटिकल मुद्दे चल रहे हैं अभी इसमें, सो वो धीरे धीरे सब हट जाएंगे। बिकॉज़ देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम यहाँ पे पॉलिटिकली अगर हम बात देखें तो, अच्छा रही बात उत्तराखंड गवर्नमेंट की, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी आज नोटिफिकेशन, दे हैव मेंशन दे आर गोइंग टू सेंड द नोटिफिकेशन टू रामदेव बाबा जी कि उन्होंने ये दवाई सिर्फ इम्यून सिस्टम के लिए अप्रूव करवाई थी, लेकिन इन्होंने इसको कोविड-19 के लिए लॉन्च कर दिया। नाउ अब हमें ये भी देखना है कि बाबा जी ने ऐसे क्यों किया। दोस्तों बहुत ज़रूरी है ये जानना, क्योंकि ICMR की बात करें तो अगर रामदेव बाबा जी अगर ये दवाई और ये पैरामीटर वहाँ पे ले जाते थे, क्योंकि वो मना कर रहे हैं कि अपना फॉर्मूला किसी को नहीं देंगे, दैट्स फाइन, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी प्रूव किया है। अगर हम डेंगू की भी बात करें तो डेंगू का इलाज भी रामदेव बाबा जी ने ही दिया था इंडिया में। हमें इन बातों को नहीं भूलना चाहिए। एंड वाई ही शुड गिव हिज फार्मूला, बिकॉज फार्मूला देना और ये सारी चीज़ें लंबे प्रोसेस में, बिकॉज अभी हमारे पास वक्त नहीं है। हमें इमीडिएट कोई ना कोई फार्मूला या मेडिसिन चाहिए जो लोगों को ठीक कर सके। लेकिन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहीं ना कहीं ये देख रही हैं कि बड़ी कंपनियों को बेनिफिट, वट एवर, लाइक यू पीपल नो मच बेटर देन मी, सो लेट्स नॉट टॉक इन टू दिस नाउ। व्हाट अबाउट द साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन, हमें साइड इफ़ेक्ट भी तो डिस्कस करने हैं। आई डू अग्री कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ICMR, आयुष, उनका भी ये कहना ठीक है कि इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जो बाबा जी ने अभी तक कुछ इसके बारे में अभी तक विश्लेषण नहीं किया है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। बट जो इन्होंने कॉम्बिनेशन बताए हैं, और वही मेडिसिन अभी तक बहुत सारी यूज़ होती आई हैं। अगर हम गिलोय बटी वगैरह की भी बात करें, और तुलसी बटी, शिवसारी बटी जो उन्होंने यूज़ की है उसमें, तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं। और अगर होते भी हैं, मान लेते हैं हम कि अगर 100 लोग इसको यूज़ करते हैं और किसी को साइड इफ़ेक्ट आ भी जाता है 1% लोगों को, सो नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, कोविड-19 से बाहर आना इज़ इम्पॉर्टेंट, और एक छोटा सा साइड इफ़ेक्ट लेकर
उसको बाद में ठीक करना क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, वो हमें इस समय समझना पड़ेगा। दवाई लॉन्च होगी नहीं होगी ये मैंने आपको बीच में बता दिया था कि बिल्कुल लॉन्च होगी और लोगों का प्रेशर बनेगा। और दोस्तों ये दवाई बहुत ही हाईएस्ट सेलिंग होने वाली है। एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू रामदेव जी जिन्होंने इतनी जल्दी इसको लॉन्च किया, और आई थिंक गवर्नमेंट शुड आल्सो अप्रूव दिस। और रही बात जनता की, बहुत सारे लोग विरोध करने वाले भी हैं एंड वही लोग फाइनली इस दवाई को भी लेने वाले हैं। अगर हम आयुष मिनिस्ट्री की भी बात करें, व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग ICMR एट्सेट्रा, लेकिन आयुष मिनिस्ट्री खुद यही कह रही है एवरी डे कि लोगों को काढ़े पीने चाहिए एंड काढ़ों के भी फॉर्मूले तरह तरह के दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लेट्स नॉट डिस्कस अगेन। दोस्तों, वंदे मातरम। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।